नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ज्ञानगंज के विषय में हमें अधिकतर जो पता है वो कुछ ही लोगों से मालूम चला है। ये जो लोग हैं या तो ये स्वयं ज्ञानगंज गए हैं, वहां पर रहे हैं, वहां से शिक्षा प्राप्त करी है, या फिर इनके जो शिष्य हैं उन्होंने जो कुछ लिखा है उन्हीं से हमें मालूम चला है ज्ञानगंज के विषय में। इसमें परमहंस योगानंद जी आते हैं, क्योंकि उनके जो गुरु के गुरु थे श्री श्यामाचरण लहरी जी, उनके गुरु थे महाअवतार बाबा, जो ज्ञानगंज के साथ में जुड़े हैं। परंतु अधिकतर जो हमें डिटेल में जो मालूम चला है वो गोपीनाथ कविराज जी, जो स्वयं शिष्य रहे हैं विशुद्धानंद जी महाराज के, जिन्होंने 12 वर्ष बिताए हैं ज्ञानगंज में, जो बहुत बड़े तांत्रिक थे, योगी थे। इन दोनों के माध्यम से हमें ज्ञानगंज के बारे में मालूम चला है। अब ज्ञानगंज के विषय में जब हम पढ़ते हैं, हम बाकी और लोगों से सुनते हैं, तो ये बात समझ में आती है कि या तो ये शिव के उपासक हैं, वहाँ के जो गुरु हैं, वहाँ के जो साधक हैं, वे शिव के उपासक हैं और शक्ति के उपासक हैं। क्योंकि ज्ञानगंज के ऊपर राज राजेश्वरी मठ है। राज राजेश्वरी मठ अर्थात त्रिपुर सुंदरी का, माँ ललिता का मठ है। तो ये बात समझ में आती है कि शक्ति के उपासक रहे हैं। परंतु एक बहुत ही सुंदर सा प्रसंग है जो मैं आपको बताता हूं श्री विशुद्धानंद जी महाराज के बारे में। ये बात है 1920 की। 1920 में विशुद्धानंद जी महाराज पुरी गए थे भ्रमण करने, वहाँ पर जो जगन्नाथ जी का मंदिर है वहाँ पर दर्शन करने। तो वहाँ पर ये उसी मंदिर के पास में एक आश्रम में ठहरे थे। ये एक दिन रोज की ही तरह ये समुद्र में स्नान करने के लिए गए। तो अचानक से इनके पाँव में, पानी के अंदर ही जब ये थे, तो पाँव में आकर के कुछ चीज़ लगी, कुछ पत्थर सा इनके पाँव में लगा। पहले तो इन्होंने इसे इग्नोर किया कि पत्थर वत्थर होंगे तो ठीक है, परंतु बार बार इनके पाँव में वो आ रहा था, अड़ रहा था। इन्होंने जब पानी में हाथ डाला और निकाला कि वो क्या चीज़ है, तो ये देख करके अचंभित हो गए। जो इन्होंने निकाला वो लड्डू गोपाल का विग्रह था, छोटा सा लड्डू गोपाल का विग्रह। लड्डू गोपाल अर्थात बाल कृष्ण, उसी मुद्रा में जिस मुद्रा में हम लड्डू गोपाल को जानते हैं, देखते हैं। एक पाँव, एक घुटना धरती पर, एक हाथ आगे लड्डू लिए हुए, काला। ये जो विग्रह था ये काला था, बहुत ही सुंदर सा विग्रह था। इन्होंने उस विग्रह को देखा और प्रभु की लीला समझकर उसे अपने आश्रम में लेकर आ गए, उसकी पूजा अर्चना कर। कुछ दिनों बाद ये उसी आश्रम के दूसरे मंजिल पर, ये रहते थे पहली मंजिल पर, दूसरी मंजिल में एक कमरे में बैठे हुए थे और श्री जयदेव जी का लिखा हुआ जो गीत गोविंद, जो ग्रंथ जयदेव जी ने लिखा है। जयदेव 12वीं शताब्दी के बहुत महान संत रहे हैं, कवि रहे हैं। उनके द्वारा लिखा हुआ एक गीत ये गा रहे थे। वो गीत था देही पाद पल्लवम, ऐसा करके एक गीत है, बहुत ही सुंदर सा गीत है। आप इसे YouTube पर सुन सकते हैं। इसमें श्री कृष्ण जो हैं वे राधा के सामने रोते हुए बोल रहे हैं कि हे राधे, आपके जो ये सुंदर से पैर हैं ये मेरे सर पर रख दीजिए। आपके जो पल्लव, पल्लव अर्थात एक मुलायम सा कोमल सा पत्ता जो होता है, ऐसे जो आपके पैर हैं ये मेरे सर पर रख दीजिए, ये मेरे लिए फूल समान होंगे। ये श्री कृष्ण का पूर्ण समर्पण है राधा के प्रति, राधा जो परम शक्ति है। तो बहुत ही सुंदर सा ये गीत है, इसके भाव भी बहुत सुंदर है। तो विशुद्धानंद जी महाराज अपने आश्रम में बैठे हुए दूसरे मंजिल पर ये गीत गा रहे थे पूर्ण भक्ति के साथ। तभी इन्हें कुछ आवाज आई। आवाज पायजेब की थी। इन्हें बड़ा अचरज हुआ कि इस आश्रम में ऐसे पायजेब पहन करके कौन आ जाएगा। ये कमरे के बाहर निकले तो देखा कि आवाज़ जो आ रही है वो पहली मंजिल से आ रही है, जहाँ पर इनका कमरा था, जहाँ पर ये रहते थे। ये उतर करके वहाँ पहुँचे, अपने कमरे में गए तो इन्होंने देखा कि कमरे में इनके बिस्तर पर एक मखमल का कपड़ा रखा है। उस कपड़े के ऊपर 2 पैरों के निशान है, फुटप्रिंट।
चरण चिन्ह, और ये चरण चिन्ह किसी बच्चे के प्रतीत होते हैं, छोटे से चरण चिन्ह है। जब इन्होंने उस चरण चिन्ह को देखा उस मखमल के कपड़े पर, तभी समझ गए कि ये पूरी लीला किसकी है। ये भक्ति भाव में चले गए, उसी समय ये ध्यानस्थ हो गए। फिर बाद में जब ये अपने नॉर्मल स्टेट में आए, तब इन्होंने उस मखमल के कपड़े को लिया, उसकी पूजा करी, उसे ये पहले तो उस विग्रह के साथ पहले तो ये अपने कलकत्ता के आश्रम में लेकर के आए, फिर बाद में इसको शिफ्ट कर दिया इन्होंने काशी में, जो इनका विशुद्धानंद कानन है वहाँ पर। ये जो विग्रह है गोपाल मूर्ति के नाम से कहते हैं इसे, ये आज भी काशी में जो विशुद्धानंद कानन है वहाँ पर आप यदि जाते हैं तो आपको ये विग्रह दिख जाएगा। साथ ही साथ ये जो कपड़ा है, बाद में ये जो चरण चिन्ह है इसको पेंसिल से गाढ़ा कर दिया गया ताकि ये दिखे कि चरण चिन्ह है लड्डू गोपाल के, बाल कृष्ण के। ये चरण चिन्ह वाला जो मखमल का कपड़ा है ये आज भी ग्लास के, वहाँ पर लकड़ी का एक कबर्ड है, वहाँ पर ग्लास का दरवाज़ा है, वहाँ पर इसे आज भी रखा गया है और सुबह और शाम वहाँ पर इसकी पूजा अर्चना होती है। सुंदर सा प्रसंग है। ये बताता है कि आप शिव के उपासक हों, काली के उपासक हों, त्रिपुर सुंदरी के उपासक हों, परंतु भगवान किस रूप में आपको आकर के अपनी लीला दिखाया जाए कुछ नहीं कह सकते, सभी एक है। ये अद्वैत भाव का बहुत ही सुंदर सा प्रसंग है। साथ ही बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताता है, यहाँ पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। हम जानते हैं कि योग की अपनी एक कितनी उच्च माध्यम है अपने आप को ऊर्ध्व अवस्था में लेकर जाने का, अपनी आत्मा के उत्सर्ग का। मंत्र की अपनी एक शक्ति है, तंत्र मंत्र की अपनी एक शक्ति है। ये दोनों ही बहुत ही उच्च कोटि के माध्यम है देवत्व प्राप्ति के। परंतु हर संत ऐसा कहता है, विशुद्धानंद जी महाराज भी ऐसा कहते थे, नीम करोली बाबा भी ऐसा कहते थे कि तंत्र मंत्र यंत्र योग, अष्टांग योग, हठ योग, राजयोग, ये सब अपनी जगह पर सही है, परंतु इन सब का कोई मोल नहीं है यदि आप में भाव नहीं है। बहुत बड़ी बात है, भाव नहीं है। इस पर मैंने एक वीडियो भी किया है, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। भाव ये सबसे जरूरी है। कौन सा भाव? वही भाव जो श्री कृष्ण ने राधा जी के प्रति रखा था, जो हमने सुना है, हमने जो अभी मैंने बात करी थी गीत गोविंद में, जिसका वर्णन है देही पाद पल्लवम। संपूर्ण तरीके से अपने आप को न्यौछावर कर देने का, पूर्णता के साथ सैक्रिफाइस करने का, पूर्ण समर्पण का भाव। यही भाव आपको उच्च स्तर तक लेकर जाएगा। आपको मंत्र नहीं आते हैं किस प्रकार जपे, विनियोग और न्यास इत्यादि हमें नहीं आते, कर्मकांड हमें नहीं पता है, योग हम किस प्रकार करें, गुरु हमारे पास है नहीं, गुरु आते नहीं हैं। किसी जो आजकल के जो गुरु हैं जो आपको बता सकते हैं, वहाँ तक उन तक पहुँचने का हमारे पास में कोई माध्यम नहीं है, उतने रुपए नहीं है, ग्रंथ नहीं है, ग्रंथ बहुत क्लिष्ट हो जाते हैं। क्या करें? किस प्रकार हम भगवत दर्शन करें, देवत्व स्वयं के अंदर लेकर आए, किस प्रकार उसे हमारे अभी के इस जीवन के, गृहस्थ जीवन के जो धर्म अर्थ काम मोक्ष बहुत दूर की बात हो जाती है, धर्म अर्थ काम जो हमारे ये जो आवश्यकता है इसकी भी पूर्ति कैसे करें, ये बहुत सारे प्रश्न होते हैं। इन सब का एक ही उत्तर है, भाव, पूर्ण समर्पण का भाव। जब आप में पूर्ण समर्पण आ जाता है तब गुरु स्वयं आते हैं, देवता स्वयं आते हैं, भगवान स्वयं आते हैं। हम ये बात कहेंगे कि विश्वास तो पूरा है, परंतु विश्वास हमारा पूर्ण समर्पण के साथ में यदि नहीं आता है तो वो डामाडोल हो जाता है। जब तक हमारे मन की बातें, हमारी जो लालसाएं हैं, हमारी जो इच्छाएं वो जब तक पूर्ण होती हैं तब तक भगवान आप बहुत कृपालु हैं, दयालु हैं।
मैं आपके मंदिर में जाकर के प्रसाद चढ़ाऊंगा, दान दक्षिणा करूंगा। परंतु जैसे ही हमारे मन के हिसाब से बात नहीं बनती है, तब अरे भगवान ये क्या किया, हमारा विश्वास डगमगा जाता है। ये पूर्ण समर्पण कहाँ है? पूर्ण समर्पण तो वो है जब हम कहते हैं आपने मेरा हाथ थाम लिया है, मैंने आपकी उंगली पकड़ ली है, अब आप जहां लेकर के जाना चाहें लेकर के जाएं। मेरी इच्छाएं भी हैं, मेरी इच्छाएं ये हैं, पूर्ण कर सकें तो अच्छी बात है, नहीं तो आप जो तय करें वो ज़्यादा अच्छा है। इस भाव में आने के लिए हमें समय लगेगा, परंतु यही भाव तो हमारे हाथ में है, यही भाव। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताता हूं। कई बार ऐसे कहते हैं कि आपका मन साफ होना चाहिए, परंतु तंत्र के अंदर बहुत महत्वपूर्ण बात बोली गई है, ये योग में भी आती है कि मन साफ जो है ये तभी हो सकता है जब आपको देवत्व की प्राप्ति हो, या फिर जब देवता की कृपा हो, गुरु की कृपा हो। तो मन साफ रहे, मन अच्छा रहे, उसका आप इंतजार नहीं करिए, भाव अपने अंदर लेकर के आइए, सब अपने आप हो जाएगा। तो इसी विचार के साथ मैं आप सभी से जाने की अनुमति लेता हूं। आशा करता हूं कि आपको ये विचार, ये प्रसंग पसंद आया होगा। यदि ऐसा है तो कृपया करके वीडियो को लाइक अवश्य करें, हमें सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, शेयर अवश्य करें इस वीडियो को। कमेंट में मुझे बताएं कि आपको बातें कैसी लगी, प्रसंग कैसा लगा। और साथ ही साथ यदि आपके मन में आए तो हमें श्री सहयोग अवश्य करें। कमेंट सेक्शन में जो पहला कमेंट पिंड है वहाँ पर डिटेल्स दिए गए हैं, 100, 200, 500 जितना भी आपके मन में आए, बहुत प्रोत्साहन मिलता है। इसके साथ मैं सिद्धार्थ आप सभी से जाने की अनुमति लेता हूँ। धन्यवाद।